नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हैं, सकुशल हैं। आज आपके लिए कबीर साहब जी की कुछ पंक्तियाँ लेकर सामने आई हूँ और हम सब इसे साथ मिलकर गुनगुनाएंगे और फिर इसका मतलब समझेंगे कि कबीर साहब हमें अपनी इस अभिव्यक्ति से हमें कौन सी बात समझाना चाहते हैं। तो सब बहुत ध्यान से इसे मिलकर गाएंगे। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। दादा बाबा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन घेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन घेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, करते मेरा मेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन जंगल डेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। आइए अब इसके अर्थ को भी समझेंगे, क्योंकि कोई भी लाइन को जब हम ऐसे ही बोलते रहते हैं तो वो हमारे सेंसेस को कैप्चर करती है, जिसकी वजह से भी हम क्लैरिटी अपनी खो देते हैं। तो यहाँ पे जो कबीर साहब ने लिखा है हंसा या पिंजड़ा नहीं दे रहा, तो वो हंसा सिग्निफाई कर रहे हैं हमारी सोल को, कि सोल के लिए कोई भी एक पिंजड़ा या कोई कैद नहीं है। मतलब कि पिंजड़ा का यहाँ पे अर्थ ये है कि हम अपनी छोटी मोटी बातों में उलझे रहते हैं, अपनी ही विचारों में खुद को हमेशा उलझाए रखते हैं, बिज़ी रखते हैं खुद को। फिज़िकली बिज़ी नहीं रखते, हम इमोशनली और मेंटली तौर पे खुद को हमेशा
एक कैद में रखते हैं। जैसे पंछी को अगर आप एक कैद में रख दीजिए तो वो हर तरफ से उड़ने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो फिर गिर के वहीं आ जाएगा वापस, तो उसकी पूरी पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पाती, वो अपने पंखों को पूरा फैलाव नहीं दे पाता है। यही कबीर साहब हमको यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमारी जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं लाइफ में, वो हम उसको बहुत बड़ा करके रखते हैं। तो जितनी भी हमारी लाइफ्स में हमने जो प्रॉब्लम्स खुद को दे रखी हैं, वो एक्चुअली में हमारी है नहीं, वो एक्चुअली में हमें परेशान कर सकती नहीं है। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। ठीक, दूसरे जो पहला स्टैंजा है इस भजन का, वो ये कहता है कि हम जो है एक एक पाई जुटा करके महल खड़ा करते हैं। महल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि अपने लिए लग्जरियस लाइफ बिल्ट अप करते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब मैं, वो और मेरे बच्चे, हम दो, हमारे दो टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट आजकल चलता है कि उन्होंने भी अपने आप को उसी पिंजड़े में बंद करके रख लिया है और वो सोचते हैं कि बस इतनी ही हमारी दुनिया है, हमें इन्हीं के लिए करना है, हमें इन्हीं के लिए सहना है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देंगे आप लोगों को वाल्मीकि जी का। जो वाल्मीकि जी ऐसे ही नहीं बने, वो डाकू रत्नाकर थे। जब उन्होंने अपनी वाइफ से ये क्वेश्चन किया कि क्या आप चलेंगी हमारे साथ, हमने जितने भी बुरे काम किए हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम नहीं चलेंगे। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक एक पाई, अपना एक एक समय, अपना एक एक जो है कीमती वक्त कह लीजिए, हार्ड अर्न्ड मनी, सब कुछ सेव करके रखना चाहते हैं, सब कुछ री इन्वेस्ट करते हैं। गलत बात इसमें कुछ भी नहीं है, पर अब देखिए तो ना कि उसकी हस्ती कितने दिन रहती है। मतलब इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ हम सजा के रखते हैं, वो चलती कितने दिन है। तो वो यही यहाँ पे हमें समझा रहे हैं कि कंकड़ चुन चुन महल बनाया, मतलब कंकड़ों से हमने एक पूरा महल खड़ा कर दिया, इतनी मेहनत की उसमें, पर एक्चुअल में तो वो ना आपके साथ जाएगा, ना वो आप जिनके लिए बना रहे हैं उनके साथ जाएगा। शायद वो किसी दिन धरती में ही समा जाए। और चिड़िया रैन बसेरा का मतलब है, जितनी देर चिड़िया रुकती है दिन भर भ्रमण करने के बाद एक पेड़ को जो वो अपना घर मानती है, बस उतनी देर के लिए हमें भी यहाँ रहना है। मतलब कि आप एक्चुअली आप बायोलॉजिकली देखेंगे तो ये सही नहीं है, बट वो यही हमें समझाना चाहते हैं कि हम ही देख लीजिए कि मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो 15 का होता है, फिर वो 30 का होता है, फिर माँ बैठ के सोच रही होती है अभी तो इसे पैदा किया था, अभी आज ये इतना बड़ा हो गया। तो अभी मतलब चीज़ें इस तरह से चेंज हो जाती हैं, हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। फिर भी हम ये सोचते हैं, जैसे हम अपने लिए ये सोचते हैं कि अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर मेरी शादी होगी, फिर मेरे बच्चे होंगे, और फिर मेरा मतलब पौढ़ावस्था आती जाएगी। मतलब इस तरह से हम अपने दिमाग में भी हमने एक इमेज तैयार करके रखी हुई है, जिसके थ्रू हम अपने सारे काम को अंजाम देते हैं। तो वो यही यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट बट वेरी प्रीशियस। तो हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार होना चाहिए हमारे दिमाग में। हम किस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने दिल में हमने सजा के रखी है। तो ये हुआ हमारा मीनिंग पहले स्टैंजा का। दूसरे स्टैंजा पे जब आते हैं तो लाइन उन्होंने कही है कि दादा बाबा भाई भतीजा, यानी कि आपके जितने रिलेटिव्स हैं कोई ना चले संग तेरा। यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप परेशान होगे तो वो साथ नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि वो इस तरह से मिसबिहेव करेंगे, बट किसी के बस में नहीं है बाबा। अगर आप या हम स्कूटी चला रहे हैं, है ना, हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं, ऐसा होता है। मतलब हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं आपसे, हम ऐसे ही इल्यूजनरी एग्जांपल्स नहीं रखना चाहते। तो कोई जा रहा होता है, किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच भी जाता है, कोई हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, किसी को अपना शरीर छोड़ना भी पड़ता है। तो वहाँ पर क्या किसी की कैपेबिलिटी है कि आपकी मम्मी, आपके पापा या फिर जो भी आपके लव वंस हैं, क्या वो आ सकते हैं वहाँ पे? कैसे कोई आ जाएगा? किसी की कैपेबिलिटी ही नहीं है। यानी कि हम शरीर में हैं तो हम शरीर से बहुत तरह से बंधनों में हैं। हम वही नहीं कर सकते जो एकदम से
आ जाता है हमारे मन में, मतलब कि बहुत सारे हमारे पास लिमिटेशंस हैं। तो वो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि वो लोग चाह कर भी हमारी हेल्प नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी मम्मियाँ सोचती हैं कि भाई बस हम अपने बच्चे को खिला लें, बहुत ज़्यादा अपने पास रख लें, पर ऐसा होता है क्या? हमें हमारी जॉब्स लगती हैं या फिर हमें कहीं अगर निकलना है तो हमें निकलना पड़ता है काम से, हम हमेशा ऐसे ही नहीं एक जैसे रह पाते। तो वही वो कहने यही बताना चाहते हैं कि रिलेटिव्स को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, अपने अपने समय में। अगेन मैं यहाँ पे टाइम की ही बात करूँगी, पर वो भी इनकेपेबल हैं कि अगर हम डेस्परेटली किसी नीड में है तो वो हमें सेटिस्फाई करवा पाएँ। तो वो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि कोई ना चले संग तेरा, क्योंकि वो प्रकृति के हिसाब से इनकेपेबल हैं, वो चाह के भी नहीं आ सकते। दूसरी लाइन इसी स्टैंजा में जो है, हाथी घोड़ा माल खजाना पड़ा रहे धन गिरा। ये मैं फर्स्ट वाले स्टैंजा से इसको कनेक्ट करना चाहूँगी कि कंकड़ पत्थर इन्होंने बताया कि मतलब छोटे छोटी चीज़ों से हम एक बड़ा महल तैयार करते हैं। ऐसे यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं कि हाथी घोड़ा माल खजाना, मतलब जितनी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, वर्ल्डली अफेयर्स जो होते हैं, वो सब कुछ कोई भी हमें एकदम से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कुछ भी सेटिस्फाई हमें नहीं कर पाता अनटिल एंड अनलेस हमारी खुद की तार जुड़ी हुई है या नहीं। मतलब हमारे डिससेटिस्फैक्शन का और हमारे मतलब जो कभी कभी होता नहीं है कि ना कि मन एकदम से टूटा हुआ है और अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा कुछ खा लिया नहीं मन भरा, कुछ अच्छा देख लिया नहीं मन भरा, किसी अच्छे से बात कर ली और अच्छे से किसी से बात कर ली पर नहीं आया। पर जब हम फिर एकदम से शांत होकर के अपने आप को ऑब्ज़र्व करने लगते हैं, अपनी ब्रेथ पे ध्यान देने लगते हैं, तब थोड़ी सी एक मध्यम सी धीमी सी एक जो है तरंग का एहसास होता है, फिर जाकर के कहीं मन को चैन मिलता है। हमने इतने सारे मतलब उसमें मेथड्स लगाए कि हमें किसी ना किसी तरह से तो चैन आए, पर नहीं मिलता है, ये फैक्ट है, नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता, तो नहीं मिलता है वहाँ पे वो फैक्ट। हम जब अपने साथ फिर देखते हैं, अपने ही मतलब थिंकिंग्स को देख रहे होते हैं, अपने दिमाग को देख रहे होते हैं कि वो क्या क्या सोचे जा रहा है, वो किस किस चीज़ों में या फिर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में खुद को इंडल्ज किए जा रहा है, तब पता चलता है अच्छा यहाँ पे फंसे, अच्छा वहाँ पे फंसे, फिर हम वहाँ से खुद को बाहर निकालते हैं। तो ये दूसरे स्टैंजा का मीनिंग हो गया। थर्ड स्टैंजा जो आता है कि मात पिता स्वार्थ के साथी कहते मेरा मेरा। अब यहाँ पे आप ये मत समझ लीजिएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सेल्फिशनेस की वजह से साथ हैं, ऐसा नहीं है। उनके बड़ा मतलब उनके जितना बड़ा दिल और किसी का नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है, पर एक जो यहाँ पे बहुत छोटी सी और बहुत बड़ी सी लिमिटेशन है कि वो मतलब हम कितने भी परेशान हो पर उनके सामने क्या कहेंगे, नहीं मम्मी मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं पापा मैं बहुत अच्छा हूँ। रीज़न बीइंग कि हमारा उनका जो कनेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं बॉडीली अफेयर से होता है। बेटा तुमने खाना खाया, हाँ मम्मी खा लिया, कैसी हो तुम, तबीयत ठीक है एंड ऑल, जितनी भी बातें हमारी होती हैं सब कुछ कहीं ना कहीं एक्सटर्नली रिलेट हो रही होती है। अच्छा इंटरनल में जो वॉर चल रहा होता है हमारा, वहाँ पर वो भी साथ नहीं दे पाते। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि वो जो भी करेंगे वो प्रकृति की वजह से बॉडीली अफेयर्स तक ही सीमित रह जाएंगे। आपकी फाइनेंशियली मदद करेंगे, फिजिकली मदद करेंगे, इमोशनली मेंटल लेवल पे भी मदद करेंगे, वो हर तरफ से करेंगे, बिकॉज बताया ना कि उनसे बड़ा जितना दिल किसी के पास नहीं होता है। वो हमारी हर गलती को भी एक्सेप्ट करके हमें एक्सेप्ट करते हैं। पर फिर भी वो वही हमने जो दादा बाबा वाली लाइन अभी बोली उसी से रिलेट अगर हम इसको करके देखें तो हम यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि अच्छा हमारे इंटरनल वॉर्स में वो भी हमारा साथ नहीं दे पाते, हम भी किसी का साथ नहीं दे पाएंगे। अगर इंटरनली वो परेशान होगा तो हम उसे खुद ही कहेंगे कि भाई तुम्हें खुद ही ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी थिंकिंग्स को या फिर अपनी चीज़ों को खुद ही ऑब्जर्व करके उन्हें खुद ही चेंज करके सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ गया। फिर जो इसमें सेकंड लास्ट लाइन है पूरे भजन की कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो का मतलब ये कबीर जो बातें कहते हैं आप उनके हर भजन में देखिएगा, हर पंक्तियों में देखिएगा, वहाँ पे एक शब्द आता है साधो। साधो का मतलब जो अपने मन को साधने की रास्ते पर है वो साधु हुआ। साधु कौन हुआ, जो अपने मन को साधने की का प्रयास कर रहा है। मन को कैसे साधेंगे, इतना उलझा हुआ, इतना सहमा सा मन, डरा डरा सा, कभी यहाँ भाग के कभी वहाँ भाग के,
जो पूरे जो दुनिया का भ्रमण कर रहा है, हर सेकंड जो इतने विचारों के साथ एकदम से प्रबलता से आता है, तो साधु के लिए ये कह रहे हैं कबीर, हर एक इंसान के लिए ये भजन नहीं है, हर उसके लिए भजन नहीं है जो जिसने सोचा कि थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, तो हाँ सॉरी, आप ये वाला भजन मत सुनिएगा मेरा, क्योंकि इसमें कुछ वर्ल्डली अफेयर से अलग हट के बातें बताई हैं कबीर साहब ने, और वही हम मतलब थोड़ा सा बोलने का मतलब आप तक वो पहुंचाने की मेरी चेष्टा है। तो वही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनो भाई साधो, मतलब वो जो मन को साध रहा है, यानी कि वो जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, यानी वो जो खुद को और चीज़ों से अलग हटा के खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको नए नए कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अगर हम एक शब्द में कहें तो ट्रुथ सीकर। एक दिन जंगल डेरा, तो एक दिन जंगल डेरा जब ये लाइन आती है तो वर्ल्ड फिनिशेस, आवर वर्ल्ड गेट्स बैक। हम जितनी भी चीज़ें करते हैं, एक दिन तो जो कर रहा है यानी कि हम, जो कमिटेड है यानी कि हम, जो खा रहा है, जो खिला रहा है, जो घूम रहा है, एक दिन तो वो कब्र में ही मिलेगा ना। और बस ये लाइन से उन्होंने सारे हमारे इल्यूजन्स को, हमारी मन की सारी रेस को एक जगह पर स्टॉप कर दिया है। जब आप इस भजन को बार बार गुनगुनाएंगे, समझेंगे, जितनी बार आप इसे बोलेंगे उतनी बार अलग एक नया आपको इसमें से एक्सपीरियंस होगा, एक नया मतलब उजाला सा आपको नज़र आने लगेगा। मन का जो भारीपन है वो बहुत कम होता जाएगा। क्योंकि एक दिन जंगल डेरा, यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि हमने मकान बना लिया, हमने रिश्तेदारों को बुला लिया, हमने मतलब सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठे कर ली, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, बट उन सब का रिज़ल्ट क्या है? मतलब हमने जहाँ पर भी अपना टाइम दिया, जिन लोगों को भी अपने दिल के कलेजे के टुकड़ों में बसाया, या फिर जिनको भी अपने कलेजे का टुकड़ा माना, एट लास्ट में हमने अपने साथ क्या किया? बिल्कुल नाइंसाफ़ी। इस भजन के माध्यम से वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जैसे जी रहे हो वो मत जियो, उसे छोड़ दो, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सेंटर क्या है, मतलब हम जी किस लिए रहे हैं, हमारे जीने की वजह क्या सच में वही है जो हर एक इंसान की होनी चाहिए? क्या हम मनुष्यों की तरह जी रहे हैं, या फिर हम जानवरों की श्रेणी में काउंट करे जा रहे हैं? कबीर साहब यही हम लोगों को मतलब एक आकर के वो हमें जो गीत ये सुना जाते हैं साहब जी, वो यही वो कहना चाहते हैं कि एक बार देखो, वो झकझोर देते हैं हमें अंदर से कि क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, क्या हस्ती है तुम्हारी। वो इस तरफ हमारा ध्यान लेकर आते हैं, और फिर जैसे जैसे हम उनके भजनों को गुनगुनाते हैं, उन्हें वो जो दिखा रहे होते हैं, हम उसे देखने की जब हमारे अंदर हिम्मत आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि हम बेकार में ही तो परेशान थे, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर भजन है, और जब आप इसका एक बार अर्थ समझ के इसको जो है जब गुनगुनाएंगे, तो शायद ये आपके मन पे एक अलग छाप छोड़ देगा। इसलिए हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम भी गुनगुनाएं आपके साथ। तो शुरू करते हैं। एक बार हमने ऐसे गुनगुनाया हम सब ने, फिर हम उसका मीनिंग देख रहे थे। अब उसके बाद हम उसकी मीनिंग को समझ के साथ में भजन गाएंगे। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। दादा बाबा भाई भतीजे
चलती जा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, पड़ा रहे धन घेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, कहते मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भई साधो, एक दिन जंगल डेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। हम तहे दिल से कबीर साहब को धन्यवादी शब्द अभी बोल सकते हैं कि हम और उनके भजन गाएं, गुनगुनाएं, आप सबके सामने लेकर आएं। थैंक यू।